तो आज के इस सेशन में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के जो मेहमान हैं पुणे से है, आर्ट ऑफ टीचर, उनका नाम पुष्प रेणु है। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी इस सेशन में। सेशन का उद्देश्य यही है कि सब लोगों को सुदर्शन क्रिया सीखे, सब लोग सुदर्शन क्रिया सीखे, हाँ? ताकि जो भी हम सेशन कर रहे हैं उनका इसका उद्देश्य यही है कि गुरुजी ने जो पर्वत उठाया है उसको हम सिर्फ काठी लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। समाज में जो परिवर्तन दिखना चाहिए, गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। तो इस सेशन का यही मतलब है कि कुछ ना कुछ हमारी तरफ से जो भी सेवा हो सके, हाँ, वो हम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग सुदर्शन क्रिया सीखे और उनमें परिवर्तन आ सके, बस यही मतलब है इस सेशन का। तो ज्यादा देर नहीं करती मैं। तो मैं आज पुष्प रेणु को आह्वान करती कि आप इस सेशन में आपके जो कुछ अनुभव है वो आप बता सके। हाँ, मैंने आपको को होस्ट कर दिया है। यस यस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और ये छोटी सी सेवा की संधि हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, आपको मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। हाँ, पुष्प रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। तो 2 मिनट आपका मैं परिचय करा देती हूँ और फिर सेशन चालू करेंगे हम लोग। तो जुलाई 2000 में इन्होंने कोर्स किया था। 21 साल से ये आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। 2015 में आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर बने हैं और अब तक वो कंटिन्यूस सेवा में ही है। और उन्होंने जेल में भी कोर्सेस लिया है, स्लम एरिया में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो अभी से जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से आज तक उन्होंने मुझे तो लगता है हर महीने या हर वीक में उन्होंने ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप लिया है। इतना बड़ा वो घर में बैठ के सेवा कर रहे हैं। तो मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आप और हमारा सेशन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप अगर हमसे कुछ मतलब सबसे जरूर 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 कि आपने तो सेवा में इतना बड़ा कार्य किया है, तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप टीटीपी में कैसे टीचर हो गए और टीचर होने के बाद आप जब से कोर्स ले रहे हैं तब से आपके जो पार्टिसिपेट है, मुझे लगता है ये भी आए होंगे आप यहाँ पे, तो जरूर उनमें आपने परिवर्तन देखा होगा। तो आपने उनसे कैसे यहाँ तक वो पहुंच गए हैं, बस यही जानना था कि आपने किस मार्ग से या किस सेवा से या कौन कौन से ट्रिक्स अपनाए जो कि रोज वो सुदर्शनीय क्रिया करते हैं और उनमें इतना बड़ा परिवर्तन लाया है आपने। जैसे कि आपने पूछा कि वो सुदर्शन क्रिया में नियमित कैसे है, तो ये हम तो उन्हीं की ज़बानी सुन सकते हैं कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। ये अगर हम उनकी ही जुबानी सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या बोलते हो आप? नहीं, मैं बहुत कितना भी बताऊं, है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। और इसलिए तो सब लोग सुनने आए हैं कि बाबा उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। हाँ, ठीक है ना? अगर वो हाँ, आए हैं तो हम जरूर सुनेंगे उनके जी, मुंह से कि बाबा हाँ, उन्होंने सुदर्शन क्रिया करने के बाद उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है। यही मैं तो उनको अपनी सेवा का उद्देश्य यही है अपना सेशन का। यस। तो अभी मैं संगीता शिल्पी जी को आवाहन करूंगी। आप अनम्यूट कर सकते हो संगीता। संगीता दीदी, आप अपने आप को
अनम्यूट करें और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें कि जब से आपने सुदर्शन क्रिया की है आपके जीवन में क्या बदलाव आए, तो आप ही की जुबानी सुनेंगे हम। 1 मिनट उनको हाँ, उनको संगीता शिंपी जी को आपको होस्ट बना हाँ, दीजिए। किया है मैंने। संगीता दीदी तुम्हाला करता येते का अनम्यूट? हाँ हाँ, बोला। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, बोलो। मेरा नाम संगीता अविनाश शिंपी, मैं पुणे से हूँ और मैं पहले ये बात बोलती हूँ कि मैं मराठी हूँ हाँ, और मुझे हिंदी बोलने की इतनी आदत नहीं है, लेकिन मैं मराठी में बोलेंगे तो चलेगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तर मला आर्ट ऑफ लिव्हिंग बद्दल जरा आधीपासून माहिती होतं, पण तो कोर्स कसा करायचा आणि कसा, कुठे, केव्हा, हे काही जमत नव्हतं अजिबात मला. आणि पण माझी इच्छा होती की मला हा कोर्स करायचा आहे म्हणून. पण असंच एका दिवशी मी आमच्या शेजारी एक ताई आहेत त्यांच्याशी बोलत होती आणि त्यांनी मला सांगितलं की मी आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा कोर्स केलेला आहे, 1-2 कोर्स केलेले आहेत आणि पुष्परेणू ताई आहेत इथे जवळच आहे आपल्या घराच्या आणि त्या घेतात. त्या जेव्हा त्यांची कोर्सची डेट येईल तेव्हा मी तुम्हाला सांगते, असं त्यांनी मला सांगितलं. आणि 2-4 दिवसानेच त्यांनी मला सांगितलं की आता कोर्स सुरू होणार आहे आणि त्या घेतात आहे कोर्स, तुम्हाला करायचा आहे का? तर मी म्हटली हो, मला करायचं आहे, नक्की करणार आहे मी म्हणून. आणि मग त्यांनी रेणुताईंना सांगितलं की इथे आहेत एक, आणि लगेच त्या दिवशी संध्याकाळी रेणुताई माझ्या घरी पण आल्या आणि त्यांनी माझ्याकडून फॉर्म पण भरला आणि माझ्याशी खूप छान बोलल्या त्या आणि त्यांनी मला सांगितलं की म्हणजे तुम्ही कशासाठी करता ते क्लास वगैरे असं. मी त्यांना तेव्हा सांगितलं की मला मुख्य प्रॉब्लेम झोपेचा आहे की मला झोप येत नाही. रात्री 2-3 वाजून जातात, पण मला झोप येत नाही अजिबात आणि हा त्रास माझा खूप दिवसांपासून आहे. तर मला असं वाटतंय की ह्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगने किंवा सुदर्शन क्रिया, जे मला थोडंसं फक्त ऐकून माहिती होतं, ते जर मला शिकायला मिळालं तर एखादी वेळेस त्याच्याने माझा हा त्रास कमी होईल म्हणून. मी ताईंना सांगितलं तसं, तर त्या म्हणाल्या की हो, नक्की तुमचा जो झोपेचा त्रास आहे तो यामुळे कमी होईल, तुम्ही करून बघा पहिल्यांदा म्हणून. आणि त्यांच्या घरीच तो क्लास होणार होता आणि मग मी तिथे जायला लागली आणि तो क्लास सुरू केला मी. तर पहिल्यांदा योगासनं वगैरे मी आधी करत होती, पण त्यांनी पूर्ण योगासनं म्हणजे शिकवली आणि पहिल्यांदा माहिती दिली सगळ्या गोष्टींची की आर्ट ऑफ लिव्हिंग काय आहे, नंतर त्याच्यामध्ये काय करतो आपण वगैरे सगळी अगदी पूर्ण माहिती दिली आणि सुरुवात केली पहिल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी आणि मला खूप त्याच्यामध्ये फरक जाणवला. मी अगदी मनापासून त्यांनी सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी ते ऐकत होती, करत होती आणि घरी गेल्यानंतर पण त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुद्धा जे सांगितलं आहे, जी क्रिया करायला सांगितली आहे त्याप्रमाणे तुम्ही करा. आणि 5 दिवसाचा कोर्स होता तो त्यावेळेस आणि 5 दिवस मी पूर्ण लक्ष देऊन त्यांनी जे जे सांगितलं त्याप्रमाणे केलं आणि मला तेव्हाच अगदी ज्या दिवशी पहिल्यांदा सुदर्शन क्रिया सुरुवात केली पहिल्या दिवशी, तर त्या दिवशीच रात्री अगदी छान झोप लागली मला. पहिल्यांदा मला खूप त्रास व्हायचा झोपेचा. रात्र संध्याकाळ झाली, रात्र व्हायला लागली की मला भीती वाटायची की मला आता झोप येणार नाहीये. मी काय करू आता रात्री? मी किती वेळ वाचन करू? मी किती वेळ टीव्ही बघू? ह्या विचारात मी असायचे आणि त्यामुळे मला खूप टेन्शन यायचं
की आता मला रात्रीचा वेळ असा काढायचा आहे म्हणून. पण त्या दिवशी जेव्हा मला शांत झोप लागली आणि मग मला कळालं की आपल्याला हे करायला हवंय, सुदर्शन क्रिया पूर्ण शिकायला हवी आणि त्याच्यामध्ये आपण लक्ष देऊन व्यवस्थित काय आहे त्याचं मर्म ते जाणून घ्यायला पाहिजे. आणि रेणुताईंनी मला त्यासाठी खूप मदत केली आणि सतत आठवण द्यायच्या त्या, की तुम्ही करतात आहे का? आणि त्यांनी इतक्या छान प्रकारे शिकवली ती क्रिया आणि बाकी सगळ्या गोष्टी पण त्यांनी इतक्या सुंदर शिकवल्या, की ते आता सोडायचंच नाही अशा प्रकारे माझा विचार झाला. आणि जो मला त्रास होता झोपेचा तो जवळ-जवळ पूर्ण म्हणजे नाहीसा झाला. आणि रोज त्यांनी सांगितलं, की 40 दिवस रोज ही क्रिया करायला हवी. एक दिवस जरी तुमचा चुकला, तरी परत दुसऱ्या दिवशी 1 पासून मोजायचं आणि परत ती क्रिया करायची. अशा प्रकारे आणि 40 दिवस पूर्ण केले आणि आता तर ह्या गोष्टीला जवळ-जवळ 4 ते 4.5 वर्ष झालेत. आणि आता मी नेहमीच रोजच करत असते आणि माझा झोपेचा प्रॉब्लेम त्यामुळे इतका म्हणजे गेलाच तो जवळ-जवळ. आणि मला सवय लागली, की सुदर्शन क्रिया, रोजचे व्यायाम आणि त्या गोष्टी केल्याशिवाय मेडिटेशन त्याबरोबर ह्या सगळ्या गोष्टी केल्याशिवाय मला चैन पडत नाही अजिबात. आणि वेगळाच एक उत्साह आणि वेगळंच वाटायला लागलं मला. आत्मविश्वास वाढला माझा. त्यावेळेस मला दुसरा त्रास अजून सुरू झाला होता, की झोप येत नव्हती. मग मला असं दिवसभर त्रास व्हायचा, की डोकं दुखायचं. नंतर कुठे बाहेर जावंसं वाटत नव्हतं. मी काय करू असं सारखं वाटत होतं. पण माझी झोप मुख्य म्हणजे झाली त्याच्यामुळे मी दिवसभर खूप उत्साही असते आणि बाकी गोष्टी दुसऱ्या सुद्धा मी करू शकते. आणि हा सगळा जो चांगला परिणाम झाला तो सुदर्शन क्रियेमुळे आणि रेणुताईंनी ज्याप्रमाणे शिकवलं आणि नंतर फॉलोअप साठी सुद्धा त्यांनी दरवेळेस आठवण करून दिली, की आता कोर्स आहे आणि तुम्ही या, तुम्ही परत रिपीट करू शकतात. आणि रिपीट करताना कोणत्याही प्रकारची फी घेतली जात नाही. तुम्ही कितीही वेळा करू शकतात. हे त्यांनी इतकं छान समजावून सांगितलं, की नंतर 2-4 वेळा मी परत केला तो आणि त्याचा खूप चांगला मला उपयोग झाला अगदी. धन्यवाद. तुमचे एक्सपिरियन्स खूपच सुंदर आहेत. इसमें और एक बात मैं तो ऐड करना हाँ, चाहती हूँ। हाँ, हाँ, और बोलिए, एक बात बोलिए। संगीता जी, मैं और एक बात, एक्चुअली संगीता दीदी ना नींद की गोलियां लेती थी और ओके, इनको जो नींद का प्रॉब्लम था, इनका एक्चुअली इन्होंने बहुत सिंपल में बताया है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम था। वो थोड़ा संगीता दी, अगर आप परमिशन दे तो मैं डिटेल बताऊं थोड़ा? यस, थैंक यू। बताइए। तो क्या था इनका एक्चुअली, शादी से पहले, यानी कि इनके हस्बैंड ने मुझे बताया था कि जब से मैं देख रहा हूँ शादी की बात, 38 इयर्स हो गए थे उनकी शादी को, तब से ये एक्चुअली उनका वो प्रॉब्लम था ही। तो इनका जो नेचर है वो बहुत सॉफ्ट है, तो वो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है उनके अंदर ना, स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, वो जम जाता है अंदर। तो इसकी वजह से स्ट्रेस लेने की थोड़ी उनकी टेंडेंसी है, इसकी वजह से उनको नींद नहीं आती। तो नींद नहीं आने की ये जो है, इसको बोलते हैं इंसोम्निया करके, ये है एक्चुअली, ये प्रॉब्लम इसको बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, इंसोम्निया। इंसोम्निया माने बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर हम लेते हैं तो ये बीमारी हो जाती है। तो ये उनको हुआ था और 38 इयर्स, 38 वर्षांपासून 38 इयर्स से इनको ये प्रॉब्लम था। वैसे तो वो तो बोलती है कि मुझे बचपन से है एक्चुअली। तो वो नींद की गोलियां लेती थी, नींद की गोलियां लिए बगैर उनको नींद नहीं आती थी। तो ये नींद की गोलियां तुरंत सुदर्शन क्रिया करने के बाद इनकी छूट गई एक्चुअली, ये सारी बंद हो गई है अभी। यस संगीता ताई, बरोबर है ना? अगदी बरोबर आहे. Yes. तो इनकी नींद की गोलियां सारी छूट गई हैं, जो वो सालों साल से ले रही थी। हर एक डॉक्टर को, अलग अलग डॉक्टर के पास वो जाती थी उनकी बीमारी के लिए, लेकिन एक्चुअली इसका जो इलाज है इंसोम्निया का, वो किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास है ही नहीं।
इसको सिर्फ हमारा जो योग प्राणायाम ये जो है और सुदर्शन क्रिया जो है यही सॉल्यूशन है इंसोम्निया के लिए एक्चुअली, है ना? यस। हाँ, ये वो तो दिख ही रहा है ना, अभी एक्सपीरियंस से अब तो पक्का हो ही गया। वो खुद ही बोल रहे हैं ये तो पक्का ही है ना? हमको तो राइट, मालूम ही था, मगर अभी क्या हो गया उसको बस सिक्का जो बोलते हैं ना लास्ट में जो, वो बैठ गया ना अभी। राइट। तो देखो आपके और पार्टिसिपेट है तो उनको आप येस, येस. येस, येस. देशमुख सर आहात का तुम्ही? आहेत का बोलवा त्यांना। येस, येस. घनश्याम देशमुख, उनको आप को-होस्ट बना देंगे तो हाँ, हाँ, हम कर नक्की। लेंगे। घनश्याम देशमुख। उसके बाद ज्योति राउत जी भी है, हाँ, उनको भी को-होस्ट बना दीजिए। ज्योति राउत एंड घनश्याम देशमुख। ओके। हाँ, घनश्यामजी मी तुम्हाला केलेला आहे। अनम्यूट हाँ, जय करा. गुरुदेव। अनम्यूट करा तुम्ही स्वतःला। हाँ, हाँ, yes. सर। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। हाँ, मेरा नाम घनश्याम देशमुख हूँ। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरा नाम आवाज घनश्याम बोला, देशमुख। हाँ, बोला, मराठीत बोलायचं बोला किंवा हिंदीमध्ये बोला, तुमच्यावर आहे। नहीं भाई, हिंदी में बात कर सकता हूँ। मैं सातारा से रहता हूँ, स्टेट महाराष्ट्र। मैडम, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में 20 साल से एज ए ब्रांच मैनेजर करके काम करता हूँ। मैं बाईपास और डायबिटिक पेशेंट हूँ। जब से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स मेरे गुरु उष्मा मैडम के आदेश पर किया, मैं कि जो कर पाऊंगा या नहीं, ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लूज था। लेकिन जब से मैंने अपना आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन किया, सबसे बढ़िया बात मेरे लाइफ में एक सर्टेन चेंजेस हो गई है कि जो मेरा डिसीजन लेने का जो पावर है वो बहुत इंक्रीज हाई लेवल पर गया। और मैं एक छोटी छोटी बातों पर हायर अटेंशन लेता था, जिसकी वजह से मेरे बाईपास पर मैं गया था। लेकिन जब से कोर्स अटेंड किया, तब से मेरा जो छोटा बातों पर अटेंशन लेता था वो तुरंत मेरा गायब हो गया। और मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ मेरा जॉब वर्क सेटिस्फाई से कर रहा हूँ। मैं लोगों से एक अपील करता है कि आज के मीडिया के जमाने में हर एक लोग अपना लैपटॉप और मोबाइल चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि उससे दिन शुरू नहीं होता है। लेकिन मैं अपील करता हूँ कि जब तुम योगा प्राणायाम और सुदर्शन नहीं कर सकते तो आपका दिन ही खराब हो जाता है। ये इतनी मुझे आदत है सुदर्शन क्रिया और योग प्राणायाम से हो गई है। मुझे और एक बात बतानी है कि ये सुदर्शन मेरा डेली रूटीन वर्क बाईपास होने के बाद जो सातारा के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर सोमनाथ साबड़े, उनके पास हर 3 महीने के रूटीन के लिए मैं जाना जरूरी था मुझे। जब एक कोर्स होने के बाद मैंने 4 महीने में मेरी अपॉइंटमेंट आ गई, उनके पास गया तो 1 साल मेरे से भी बॉडी चेकिंग हो गई और उनको रिपोर्ट डिस्कशन करते हुए उसने बोला कि अब मेरे लिस्ट से अब गायब हो गए। अब मैं अब बाईपास पेशेंट है भूल जाता हूँ कि अब पूरी लाइफ जो आप लाइफस्टाइल कर रहे वही आप लाइफस्टाइल यूज करो। और अपना कुछ ही टेंशन अभी बाईपास और बीपी के पास नहीं है। जो मेरी शुगर लेवल है वो कंटिन्यू अभी ऑलवेज क्लास रहती है। मुझे आदत भी अच्छी लग गई है। और मुझे एक ही दिन मैडम ने बोला था कि कुछ तो 80 दिन रेगुलर बेस पर ये करना है। लेकिन 6-7 महीने से मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे उठ कर जब तक मैं ये कोर्स बोले तो सुदर्शन क्रिया कंप्लीट नहीं कर सकता, तब तक मुझे दिन की शुरुआत ही नहीं अच्छी होती। मुझे एक बात बतानी है कि मेरे पिताजी की डेथ 4 अगस्त 2021 में हो गई। उस दिन भी मैंने मिस नहीं की है। और जो मेरी फैमिली में भी अभी जो मैं काम करता हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत परेशानी थी। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है कि 25 किलोमीटर की भी ट्रैवलिंग अच्छी नहीं है उसकी आदत के लिए। मेरे जॉइंट सब ऐसे डूब जाते थे। लेकिन अभी नहीं, मेरी ट्रांसफर यहाँ से सातारा से कराड़ 60 किलोमीटर जाना और 60 किलोमीटर आना, 120 किलोमीटर विदाउट थकान से। मुझे लगता है नहीं कि मुझे तो लगता है कि मैं सातारा में काम कर रहा हूँ और उधर भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इतना बढ़िया माहौल है और
मेरी ब्रांच है वो बहुत बड़ी साइज की है, थोड़ा बोले तो मुझे प्रमोशन पर वहाँ मिल गए है। वो पूरा जो है वो खाली मैं तो धन्यवाद देता हूँ मैडम को और गुरुदेव को कि इतना बढ़िया मेरे लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल और मेरा थोड़ा कोऑपरेटिव नेचर है, लीडरशिप स्टाइल मेरे साथ में है, जो ग्रुप मैं इकट्ठा करता हूँ। अभी सुबह 6 बजे से मेरा वर्किंग चालू रहता है, तो शाम को 11:30-12 बजे तक मुझे लगता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। ये खाली चेंजेस जो है, जो एनर्जी लेवल है मेरी, वो एनर्जी लेवल खाली ये सुदर्शन क्रिया और योग प्राणायाम के वजह से ही मेरी बढ़ गई है। और इसमें जो मेरी एनर्जी लेवल है इतनी हाई इंक्रीज हो गई है। 6 साल के बाद में मेरी ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली के साथ डिस्कशन करते समय मैंने एक 2000 किलोमीटर की हमारी फैमिली टूर अरेंज की और इतनी बढ़िया सक्सेस हो गई है कि उस टोटल फैमिली में अकेला मेरा फिटनेस मुझे तो लगता है कि मेरा ही अच्छा था। तो ये सभी खाली ये सुदर्शन क्रिया के वजह से हो गया। और मैं लोगों को अपील करता हूँ और मेरे जो गुरु है पुष्प रेणु मैडम को पूरी तरह से धन्यवाद देता हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। बहुत आपको दुआ देंगे लोग हमारे जैसे, और आपके काम में हम भी शेयर करना चाहता हूँ और मैं भी लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ और सभी में मैं बहुत पब्लिसिटी करती हूँ कि तुम कोर्स ज्वाइन करो और सभी परेशानी मिटा दो। जब से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है तब से मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो अभी कभी भी 99 के नीचे नहीं आता है। तो मैं आपको और इस कोर्स को धन्यवाद देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही बढिया रहा आहे उनका एक्सपिरियन्स. खूप चांगलं होतं त्यांचं एक्सपिरियन्स. त्याच्यामध्ये काय ऍड करायचं का पुष्प रेणू तुम्हाला? ह्यांचं काय नहीं, अजून काही क्रिटिक होतं का? हाँ नहीं, उन्होंने सब कुछ बता दिया एक्चुअली, सब कुछ कवर। इनका एक्चुअली ना 4 साल पहले, यस देशमुख सर 4 साल पहले ही या 5 साल पहले बाईपास हाँ सर्जरी मैम। हुई। हाँ, तो बाईपास सर्जरी के बाद आपको पता है कि पेशेंट कैसा होता है, कोई व्यक्ति कैसा होता है, कितना नाजुक होता है उनकी तबीयत, राइट? लेकिन वो उतने ही सबसे ज्यादा, वो बोले ना जैसे फैमिली में सबसे ज्यादा फिट वही है अभी, क्योंकि पहले ऐसी हालत थी कि बहुत नाजुक थी उनकी हालत। लेकिन जैसे सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं तो बाईपास के पेशेंट उनको कोई नहीं बोलेगा अभी कि वो बाईपास के पेशेंट है, उनकी कभी सर्जरी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि अभी आप भूल जाओ कि कभी आपकी बाईपास सर्जरी हुई भी थी। कैन यू बिलीव? या. खरंच म्हणजे विश्वास बसत नाही ह्या सगळ्या गोष्टी ऐकून. हो की नाही? यस। तर अगले अजून कोण आहे का? आपले पार्टिसिपेट आहेत कोणी? यस यस, ज्योति राउत। एक मिनिट, त्यांना मी को-होस्ट करते. एक मिनिट, ज्योति को होस्ट करता है क्या? हाँ हां, केले मी त्यांना को-होस्ट केले. हाँ, अब आप अनम्यूट करो, अब बात कर सकते हो। जय गुरुदेव। मेरा नाम ज्योति राउत है। मैं उस्मानाबाद महाराष्ट्र से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। आज मेरी उम्र 43 ईयर ओल्ड है। लगभग 30 साल की उम्र में मुझे डायबिटीज हुआ था। तब डिटेक्ट हुआ था कि डायबिटीज है मुझे। उससे भी पहले थायराइड भी था। तब से लेकर लगभग 1-1.5 साल पहले तक मेरी लाइफ चल रही थी विथ थायराइड, डायबिटीज, डॉक्टर के पास जाना, गोलियां खाना। डॉक्टर कहते थे गोलियां बढ़ानी पड़ेगी, शुगर कम नहीं हो रही, लेवल में नहीं आ रही है। फिर एक 3 साल पहले छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें मेरी राइट लेग में लिगामेंट टियर हुआ। तो लिगामेंट टियर होने की वजह से मेरा चलना फिरना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेट करने के लिए कहा, लेकिन ऑपरेट नहीं हो सकता था उस टाइम। क्यों? क्योंकि मेरी शुगर बहुत ज्यादा थी। तो डॉक्टर ने कहा कि पहले आप शुगर लेवल में ले आओ, बाद में ऑपरेट करेंगे। लेकिन शुगर कम नहीं हो रही थी, गोलियां चालू थी, ट्रीटमेंट चालू थी, फिर भी ऐसे उस टाइम में मेरी फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण पहले वजन थोड़ा था मेरा, लेकिन लिगामेंट टियर की वजह से मेरा वजन, एक्टिविटी कम होने की वजह से मेरा वजन और बढ़ गया। लगभग 100 से भी ज्यादा हो गया था।
तो वजन भी बढ़ गया और लिगामेंट टियर की वजह से मेरी एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। लगभग मैं ज्यादा ही बैठकर ही काम करती थी पूरा। तो और उस वजह से मैं मेंटली डिप्रेस होती जा रही थी कि मेरी लाइफ अब कैसे, मतलब उस टाइम मेरी 40 साल की उम्र थी, तो अब मेरी आगे की लाइफस्टाइल मैं क्या ऐसे बैठकर ही जीऊंगी। तो उस वजह से मुझे टेंशन आता था, डिप्रेशन होता था। मुझे एक बेटा है जो कि 10th में था उस वक्त, तो इसका कैसे होगा, बेटे का क्या होगा, मैं तो अगर ऐसे बैठ गई तो फिर कैसी मेरी लाइफ आगे की क्या होगी। ऐसे ही चल रहा था। लेकिन 1-1.5 साल पहले मेरी एक सहेली, कॉलेज की सहेली वैशाली, जिसने ये कोर्स किया था, सुदर्शन क्रिया का कोर्स, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, तो उसने मुझे 1.5 साल पहले जबकि लॉकडाउन शुरू था, उस टाइम उसने मुझे फोन करके बोला कि ज्योति ऐसा ऐसा कोर्स है, और अपनी अपने ही कॉलेज की सहेली पुष्प रेणु है, वो ये करती है, लेती है ये कोर्स पुष्प रेणु, तो मैंने उसके साथ किया है, तो तुम भी देखो अगर उसके फायदे अच्छे हैं। मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुदेव के बारे में सुना था, लेकिन डीप में कुछ ऐसा कोर्स भी है जो हम कर सकते हैं, ये कुछ मालूम नहीं था। तो पुष्प रेणु को मैंने फोन किया, तुरंत पुष्प रेणु ने मुझे समझाया कि ये क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें करने में, क्या है मुझे सीखना है। तो पुष्प रेणु ने लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे थे उस टाइम, तो ऑनलाइन ये कोर्स जो है तो उनके अंडर मैंने किया। तो पुष्प रेणु जी मेरी जो सहेली थी वो गुरु बन गई, और मेरी सारी समस्या, उन्होंने एक ही शब्द मुझे फोन पे कहा कि तुम्हारी जो समस्या है वो अब मेरी हो गई। बस इसी में वो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझ में जगाया कि नहीं, मेरी लाइफ यहाँ खत्म नहीं हुई, यहाँ से मेरी लाइफ शुरू हो गई है अब, और अच्छे से। उन्होंने मुझे ये समझाया कि लाइफ जीनी है तो अच्छी ही जीनी है, मेडिकल इश्यू है या फिर फिजिकल इश्यू है, जो भी है उस पर गुरुदेव जी की ब्लेसिंग और आशीर्वाद से निश्चित ही अच्छा ही होगा, पूरा अच्छा होगा। और पुष्प रेणु जी के साथ मैंने ये कोर्स ऑनलाइन किया, सुदर्शन क्रिया का कोर्स किया, सुदर्शन क्रिया उनसे सीखी मैंने। तो सीखने के बाद वो फॉलोअप लेती रही उसका कि मैं रोज कर रही हूँ क्या। रोज सुबह में एक उनको मैसेज डालना था मैंने क्रिया करने के बाद कि आई विल डन, ये मैसेज डालना था उनका, यही फॉलोअप था। और 8-10-15 दिन बाद वो फोन करके भी पूछती थी कि कैसा चल रहा है, तुम्हें कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या, कैसा फील कर रही हो। तो जिस दिन मैंने ये क्रिया शुरू की, उसी दिन से मुझ में फर्क मुझे महसूस होने लगा, कुछ तो चेंजेस है, कुछ तो अच्छा होते जा रहा है, और मुझ पर गुरुजी का आशीर्वाद का हाथ है। उसी दिन मुझे ये लगने लगा। मैं आज भी वो कोर्स जारी है मेरा, मेरे दिन की शुरुआत उसी से होती है, सुदर्शन क्रिया करने के बाद ही मेरी दिन की शुरुआत होती है। लेकिन अब जो मेरे जो प्रॉब्लम थे, लिगामेंट टियर का था, या फिर शुगर कंट्रोल नहीं होती थी, शुगर कंट्रोल इंसुलिन पे थी मैं जब मैंने सुदर्शन क्रिया चालू करना क्रिया था। तो उस टाइम मुझे दिन में 4 इंसुलिन थे, 4 टाइम पे इंसुलिन लेना पड़ता था, गोलियों का तो हाई डोज था। उसके बावजूद मुझे दिन में 4 बार इंसुलिन देना पड़ता था, और वो भी हाई मात्रा में, ज्यादा मात्रा में इंसुलिन लेना पड़ता था, और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। ये बाकी की गोलियां, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, वो तो शुरू ही थी, लेकिन उसके साथ ये भी था। लेकिन जब से मैंने सुदर्शन क्रिया चालू करने के बाद 1-1.5 महीने के अंदर ही मेरी शुगर लेवल जो है वो थोड़ी मतलब कम आने लगी। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती, हर बार कम दिखाते, अच्छा दिखाते, तो डॉक्टर को भी अच्छा लगने लगा। डॉक्टर साहब बोले, आप क्या कर रहे हो कि आपकी शुगर ये कम दिख रही है। और मेरी इंसुलिन जो है वो एक करते करते आज मेरे 4 टाइम के चारों इंसुलिन बंद है,
पूरे डॉक्टर, और बंद करके भी 6 महीने से ज्यादा हो गया है, पूरे इंसुलिन बंद है। गोलियों की मात्रा थी वो भी कम 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 करते करते आज मैं सिर्फ सुबह में 1 गोली लेती हूँ शुगर की, और रात में 1 गोली लेती हूँ शाम की। और उसके बावजूद ये तो फिर मेडिकल इश्यू जो था वो कंट्रोल में आने लगा, और शुगर जो है एकदम स्टेबल है, स्टेबल और नॉर्मल है। और थायराइड की गोली जो मैं 15-20 साल से तो ज्यादा हुआ होगा, 125 ग्राम की लेती थी, वो गोली की मात्रा कम हो गई। मेरे डॉक्टर हर बार पूछते हैं आप क्या करते हो, आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया है, आपने बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल की है। ज्यादातर पेशेंट ऐसे नहीं दिखते कि जिनकी इंसुलिन चालू हुआ और उनके इतने जल्दी उनकी इंसुलिन बंद होकर गोलियों की मात्रा भी इतने कम आ गई। और भी डॉक्टर कहते कि और मैं गोलियों की मात्रा कम कर सकता हूँ, और आपकी गोलियां कम कम हो गई है, होनी चाहिए, हो जाएगी। और जो मेरी ये तो मेडिकल इशू जो था वो कंट्रोल आ गया, लेकिन मेरी फिजिकल एक्टिविटी जो मैं एक समय 1-1.5 साल पहले ऐसा था जो मैं बैठ के दिन भर बैठ के काम करती थी, वो मेरी एक्टिविटी जो है इतनी बढ़ गई। फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल जो इंसान रहते हैं उनकी जो एक्टिविटी है वही मेरी एक्टिविटी है। और वजन जो मेरा था वो 17 से 18 किलो वजन कम हो गया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने जब से सुदर्शन क्रिया शुरू की है उसी की वजह से। और पुष्प रेणु मैम की उनके कहने पर ही मैंने इसका एडवांस कोर्स किया, उनके अंडर उनके सलाह पर मैंने जो एडवांस कोर्स है वो एडवांस कोर्स भी किया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सच में जो पहले कॉल किया था पुष्प रेणु को, और उन्होंने जो कहा था कि लाइफ खत्म नहीं हुई, मेरी लाइफ यहाँ से शुरू हो गई है। और मुझे आज लगता है कि मैं 43 ईयर की हूँ, तो अब मेरी लाइफ शुरू हो गई है। इतने दिन मैंने जी रही थी, लेकिन अब हेल्दी जी रही हूँ, हेल्दी लाइफ के साथ जी रही हूँ। और गुरुदेव जी की ब्लेसिंग और आशीर्वाद मुझ पर है। धन्यवाद। जय गुरुदेव। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है आपका। ऐसा लग रहा था कि बस सुनते जाए। हाँ ना? यस क्या लगता है सबको? वीडियो ओपन करें आप सब लोग, बाकी जो वीडियो बंद है। तो मुझे लगता है कि आप सबको मैसेज मिल गया है ये सब, कि बाबा ये क्या है ना? जो कुछ भी सुदर्शन क्रिया नहीं सीखे हैं अब तक, तो सीखना जरूरी है ना? तो जिन्होंने अभी तक स्टॉप किया है, सुदर्शन क्रिया कभी कभी करते हैं तो रेगुलर करे, हाँ ना? और जिन्होंने नहीं किया तो अपने अपने एरिया में जो जो टीचर है बस उनसे जुड़े रहिए, उस टीचर की सुने और अपनी लाइफ खुद तय कीजिए कि पापा आपने लाइफ बढ़िया लाइफ कैसे जीते, आपने देखा ही होगा, आपने सुना भी होगा ये सब। तो मैं फिर आप पुष्प रेणु की तरफ बढ़ती हूँ कि मैं बोलना चाहूंगी, इन्होंने सबने तो आप बोल दिया है, फिर भी मैं बोलना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आर्ट ऑफ लिविंग में? आप एक गुरु स्टोरी बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मतलब मेरे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, ये शब्दों में बयान करना मेरे लिए सचमुच मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, अपने लेवल पे। जैसे मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, अगर ये मैं कहूँ तो इसको मेरी एक आदत है, कुछ मैं बोलना चाहती हूँ तो स्टोरी के रूप में बोलती हूँ मैं जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक बार क्या होता है ना, एक भक्त होता है, बहुत बड़ा भक्त होता है गुरु का, गुरु और भक्त होते हैं, वो शिष्य होते हैं, तो वो शिष्य अपने गुरु का बड़ा भक्त होता है। तो ये इतनी उसकी भक्ति होती है अपने गुरु पे, तो वो जब भी वो आंखें बंद करके देखता है कि उसको ऐसे महसूस होता है कि मेरे गुरु मेरे साथ ही है, मेरे हर सांस में मेरे गुरु मेरे साथ है, चाहे मेरी सांस भी बंद हो जाए लेकिन मेरे गुरु मेरे ही साथ है। वो जब सोता था तो उसको दिखता था कि 2 कदम उसके हैं और 2 कदम उसके गुरु के हैं, जो 4 कदम उसको नींद में भी दिखते थे कि मेरे गुरु
हमेशा मेरे कदम के साथ वो कदम मिला के मेरे साथ चल रहे हैं, ऐसी उसकी भक्ति थी, है ना। तो वो बड़ा खुश था अपने जीवन में। लेकिन क्या होता है ना, हमारे सबके जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां आती रहती है, राइट। लेकिन हम क्या होता है हमसे अक्सर कि जब भी कोई ऐसी बुरी परिस्थिति आती है, मान लीजिए कि थोड़ा डगमगा जाता है, ये भक्ति या विश्वास थोड़ा सा डगमगाता है, वैसे उसका भी हो गया। तो थोड़ा डगमगा गया वो वक्त, और वो उसे लगने लगा कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे गुरु मेरे साथ ही नहीं है, हाँ, ऐसा लग रहा है उसको। तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि थोड़ा सा डर होता है, कि संशय होता है अपने ही गुरु पे कि सचमुच मेरे गुरु मेरे साथ है कि नहीं। तो वो थोड़ा और डर के थोड़ा सा हालत और खराब हो जाता है। जब वो सोता है तो वो उस वक्त देखता है कि अब तो उसको सिर्फ 2 ही कदम दिखने लगे। पहले तो 4 दिखते थे, अभी तो सिर्फ 2 दिख रहे। कि वो लग रहा है, उसको लगा कि देखो गुरु जी ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, ऐसा लगा उसको। तो वो क्या, उससे रहा ही नहीं जाता, तो वो अपने गुरु के पास चला जाता है और गुरु को बोलता है, देखो जब मेरे अच्छे दिन थे आप मेरे साथ थे हमेशा, तो मैं जब भी सोता था या जब भी मैं आंखें बंद करता था, आपके वो 2 कदम मुझे दिखते थे, आपके चरण मुझे दिखते थे मेरे 2 पैरों के साथ। लेकिन अब नहीं दिखता, अब तो सिर्फ 2 ही कदम मुझे दिख रहे। तो गुरुदेव ना ऐसे बहुत प्यार से उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं। और गुरुदेव बोलते हैं, क्या है ना, जब तुम्हारे बहुत अच्छे दिन थे तो मैं तो तुम्हारे हमेशा साथ था, तो मेरे कदम तुम्हें दिख जाती। लेकिन जब तुम्हारा बुरा समय चालू हो गया, जब कठिनाई तुम्हारे जीवन में आई, तब क्या हुआ, मुझे पता था तुम ये सह नहीं पाओगे, तो मैंने तुम्हें अपने गोद में उठा लिया। तो तुम्हें जो दिखे वो मेरे कदम थे, तुम्हारे कदम तो थे ही नहीं, तुम तो मेरे गोद में थे। क्योंकि मुझे तो पता था कि तुम्हें तो इतना अभी तो बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है ना। तो मेरे भी जीवन में जब से मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया है, मेरा तो ऐसा ही हाल है कि बहुत जैसे बढ़िया। कठिनाई आती है मेरे जीवन में, मुझे ऐसा लगता है ना, तो गुरुदेव बोलते हैं कोई भी कठिनाई जो है जीवन में गब्बर सिंह के जैसे होती है। कठिनाई माने गब्बर सिंह होता है, यानी हमें लगता है कि ये कठिन परिस्थिति है मेरे जीवन में, एक्चुअली वो होती नहीं है। क्योंकि जब गुरु जीवन में होते हैं तो ऐसी छोटी छोटी बातें ऐसे ही निकल जाती है लाइफ। गुरुदेव बोलते हैं 3 चीजें जीवन में बहुत आवश्यक या जरूरी होती है, और वो सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलती है, जो आप सबको यहाँ पे मिली है, हम सबको यहाँ पे मिली है। इनफैक्ट क्या है वो 3 चीजें? एक तो ये मनुष्य योनि का हमें मिलना, हम कोई भी योनि हमें मिल सकती थी, चाहे हम कुत्ते बिल्ली कॉकरोच कुछ भी हो सकती थी, लेकिन शरीर कैसा मिला है, एक ह्यूमन बीइंग का एक मानव शरीर हमें मिला है, ये एक सौभाग्य की बात है। दूसरी बात ये है कि हमें ये जो ज्ञान का मार्ग मिला है, ज्ञान के मार्ग में लोग तो पढ़ते तो बहुत है, लेकिन इस ज्ञान के मार्ग पर ये ज्ञान इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, तो हम उस ज्ञान के मार्ग पे भी है। और तीसरा, लिविंग मास्टर, जो गुरु एक शरीर में आए हैं इस धरती पे, है ना, तो वो गुरु हमारे जीवन में होना, ये 3 चीजें जरूरी है। तो ये तीनों मेरे जीवन में आ गए हैं, इसलिए मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। और क्या बताऊं मैं। मुझे भी यही लगता है कि जब से जीवन में गुरु आए हैं, सही मायने में जीवन वहीं से शुरू होता है ना। ये तो अब सबका अनुभव है ही, सिर्फ अभी सामने आ रहा है सब कुछ। सही है। तो मुझे लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चन होंगे बाकी सबके, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सबको मैं अनम्यूट करूंगी, तो जिनको जो पूछना है, मेडिकल हिस्ट्री किसकी है, या कुछ और लगता है आपको, कुछ और सवाल है आपके, तो जरूर पूछे। प्रश्न कोणाला विचारायचे असतील अनम्यूट करून विचारा सगळ्यांनी। अनम्यूट केला आहे का आपण सगळ्यांना? हा, सगळ्यांना मी अनम्यूट केले, सगळ्यांना। ओके, तर प्रश्न विचार। मला पण सुदर्शन क्रियेचा खूप लाभ झाला आहे. 4-5 वर्ष मला ना एकाच नाकाने श्वास घेता येत होता, पण आता सुदर्शन क्रिया जशी केली त्यामुळे मला आता रात्रीची झोप पण शांत लागायला लागली, आणि इतके दिवस मी तोंडाने श्वास घ्यायचे एक नाकपुडी बंद असल्यामुळे, पण आता कणी दोन्ही नाकाने मी श्वास सहज घेऊ शकते आणि रात्री शांत झोपू शकते. त्यामुळे मला चांगला फरक पडलेला आहे सुदर्शन क्रियेचा. खूप छान, खूप छान.
खूप छान, खूप छान, खूप छान. हं. किसी को कुछ प्रश्न है क्या मन में जो मराठीतून विचारू शकता. सेशन हे YouTube वर अपलोड होणार आहे म्हणून आपण हिंदीत बोलतोय, इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ. लेकिन अगर किसी को मन में अगर कुछ प्रश्न है तो हमें भी यहाँ पे आसान हो जाएगा. अगर नहीं है तो सुनीता दीदी आप उनकी तरफ से पूछ सकते हैं. तो हम ये सेशन कंटिन्यू करेंगे. ती भीतीचं वातावरण होतं, पण ते आता भीतीचं टेन्शन कुठलंही संकट आलं तरी काहीच वाटत नाही. बरोबर, बरोबर आहे, बरोबर आहे. हं. गप खूप ना छान, गं, तू बोलते ना. खूप छान. तर मी धन्यवाद देते बाकी सगळ्यांना की तुम्ही या सेशन मध्ये आलात, आपले सगळे एक्सपिरियन्स शेअर केलात. हं. मी पुष्पला पण धन्यवाद देते की तुम्ही या सगळ्या गोष्टी टीचर आहात, तुम्ही अजून पुढे चलत राहा. अजून खूप काम करायचे आपल्याला. हं. तर असेच चलत राहा, असेच तुम्हाला सगळे पार्टिसिपेट मिळो आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमधून आपल्या टीचरचा अनुभव एवढा पक्का होतो ना, मला वाटतंय की अजून जास्त लोकांना आपण जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. ह्या सगळ्या गोष्टी देऊ शकतो. जो हैप्पीनेस हमें मिला है वो हमें स्प्रेड करना चाहिए कि नहीं. हाँ, जरूर, जरूर, जरूर. हाँ, तो हम लोग अभी एक संकल्प लेते हैं आज यहाँ पे कि जो हमें मिला है वो आसपास के कम से कम एटलीस्ट आज की लिस्ट में हम 10 लोगों को ऐड करेंगे. हर रोज वैसे ऐड करना चाहिए नहीं कि वो 10 लोग हमारे माइंड में ऐसे लिस्ट में ऐड होने चाहिए कि कौन से 10 लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में. अगर आप फोन की लिस्ट निकालोगे आपकी काफी लंबी होगी. एटलीस्ट एक दिन में ऐसे लोग तो आने ही चाहिए हमारे दिमाग में 10 कि उनके साथ हम ये शेयर करेंगे अपना अनुभव. क्योंकि ये सुदर्शन क्रिया ऐसी चीज है जब आप मैसेज डालते हो फॉरवर्ड करते हो तो लोगों को ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली ये है क्या, है ना. लेकिन हम जैसे आप सब ने ज्योति जी या घनश्याम देशमुख जी, ये जो है संगीता जी, जैसे आपके एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे शेयर किए तो ये अपलोड होंगे अभी. तो लोग आपके एक्सपीरियंस सुन के ऑफकोर्स वो इंस्पायर होंगे और ज्यादा लोग इंस्पायर होकर ये सुदर्शन क्रिया जरूर करेंगे. क्योंकि लोग फिजिकल प्रॉब्लम में भी सफर कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस में भी सफर कर रहे हैं. ये दोनों के लिए ऐसे आज ये एक एग्जाम्पल रहा है. जैसे संगीता जी का जो था मेंटल लेवल पे स्ट्रेस था, उनको फिजिकल लेवल पे कोई तकलीफ नहीं थी. इवन घनश्याम जी ने भी बताया कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, मन की शांति बढ़ गई है, वो काम बहुत ज्यादा कर सकते हैं. ये फिजिकल लेवल, फिजिकली जब आप फिट रहते हो उसके बाद आप मानसिक लेवल पे अपने आप फिट होते हो. तो दोनों तरफ से काम कर रहा है. तो हमारा काम क्या है, इसको स्प्रेड करते रहना. हमारे हाथ के लिए करेंगे ना सब लोग. जरूर, जरूर करना है, सबको करना है. हम्म. तो अभी एक लास्ट रिक्वेस्ट है आप सबको कि ये सेशन जाएगा आज शाम को. हाँ, तो आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर हफ्ते सैटरडे संडे ये सेशन रहेगा. अलग अलग टीचर अलग अलग पार्टिसिपेट के साथ, अलग अलग स्टोरी के साथ रहेगा. तो आपको ये करना है कि सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी ये सब शेयर करना चाहिए. आप सब भेजो सबको. आप जो बात कह नहीं सकते ना, इस वजह से आप कह सकते हैं सबको. देखो ये प्रूफ है कि सुदर्शन क्रिया से क्या क्या फायदे होते हैं. ये प्रूफ है हमारा सबका. हाँ, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेअर कीजिए. ठीक आहे. तो सबका धन्यवाद. सगळ्यांचे धन्यवाद करते मी आज. या सेशन खूप सुंदर झालं आणि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको यहाँ पे बुलाने के लिए. मन से धन्यवाद आपका रोहिणी दीदी का. थँक्यू सो मच. तर सगळ्यांना सेशन खूप छान वाटलं असेल कारण मेसेजेस आज चॅट मध्ये तुम्ही नाही टाकला. ठीक आहे, पण YouTube वर नक्की तुम्ही टाका की तुम्हाला कसं वाटलं, काय वाटलं. हा, तर संध्याकाळी YouTubeचं मी हे पण दिलेलं आहे, चॅट मध्ये टाकले आहे. YouTubeची लिंक टाकली चॅट मध्ये. नाहीतर माझ्या नावाने आहे सुनीता हत्ते, या नावाने केलं तरी YouTube चॅनल येईल. तिथं फक्त लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बाकी लोकांना पण जरूर पाठवा हा व्हिडिओ. धन्यवाद सगळ्यांचे, तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा. पुढच्या सॅटर्डेला भेटूया 7:30 वाजता. लिंक हीच राहील. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. चालेल, चला एंड करते मी मीटिंग.